नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ जीके पर। आज की अपनी क्लास रहेगी, ये दूसरी क्लास रहेगी जो कि एमसीक्यू पर आधारित रहेगी। इसमें 60 क्वेश्चन है रीट लेवल टू एसएसटी के। 60 क्वेश्चन में से आपको देखना है आपके कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं। उस आधार पर आप निष्कर्ष निकाल सकते हो कि जो रीट लेवल में एसएसटी में क्वेश्चन आते हैं उसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित है और उसी के अंतर्गत ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें स्टेडियम के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? लोथल से, हड़प्पा से, राखीगढ़ी से या फिर धोलावीरा से? आपको सही जवाब बताना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा के साथ व्यापार के दौरान दो मध्यवर्ती केंद्रों का उल्लेख मिलता है। वो मध्यवर्ती केंद्र कौन से थे? दिलमुन व फेलका, बहरीन व मिस्र, दिलमुन व मगन, मगन व ओमान? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दिलमुन व मगन। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई होती थी? विश्व, ग्राम, जन या फिर कुल? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक सही संबंधित नहीं है? सुत्त पिटक, बुद्ध के उपदेशों का संकलन, विनय पिटक, भिक्षु संघ के नियम, अभिधम पिटक, धम्म संबंधी दार्शनिक विवेचन या फिर बुद्ध चरित, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध चरित, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा कालाशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय बौद्ध संगीति राजा कालाशोक के समय हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, वज्जी संघ गणराज्यों में एक संघ था, उसमें कितने गणराज्य सम्मिलित थे? 10, 5, 12 या फिर 8? ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है? प्लूटार्क, सेंड्रोकोट्स, अमित्रोकेड्स या फिर पोलिब्रोथ्स? आपका सही जवाब होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, सेंड्रोकोट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, लिच्छवी दोहित्र किसके लिए उल्लेख किया गया है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। किस शताब्दी को चीन में बौद्ध धर्म का स्वर्णकाल माना जाता है? 5वीं शताब्दी को, दूसरी शताब्दी को, 7वीं शताब्दी को या फिर 8वीं शताब्दी को? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 7वीं शताब्दी को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की थी? मीराबाई, ज्ञानेश्वर ने, नामदेव ने या फिर शंकरदेव ने? आपको सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शंकरदेव ने। अगला क्वेश्चन देखिए, आमेर के मान सिंह ने अपने मुगल सेवा काल में किन दो मुगल बादशाहों की सेवा की? अकबर व शाहजहां, अकबर व जहांगीर, हुमायूं व अकबर या शाहजहां व जहांगीर? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर व जहांगीर। अगला क्वेश्चन देखिए, मनसबदारी व्यवस्था में 1/3 और 1/4 का नियम किसने शुरू किया? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। 1857 से संबंधित पहली घटना कहाँ घटित हुई थी? मेरठ छावनी में, बैरकपुर छावनी में, कलकत्ता छावनी में या अवध छावनी में? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बैरक छावनी में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक असुमेलित है? ब्रह्मा समाज 1828, इनकी स्थापना 1828 में। साधारण ब्रह्मा समाज की स्थापना 1865 में हुई है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867, आर्य समाज की स्थापना 1875। आपको इसमें बताना है इसमें कौन सा गलत है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, साधारण ब्रह्मा समाज। सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? नागपुर अधिवेशन में, हरिपुरा अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन या फिर कलकत्ता अधिवेशन में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिपुरा अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है? 2 बार, 3 बार, 1 बार या फिर कोई सीमा नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में, राज्यों के आकार के अनुपात में, राज्यों के लोकसभा के प्रतिनिधियों के अनुपात में या फिर राज्य के राजस्व के अनुसार? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्या प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह मंत्रिमंडल के संघ, प्रशासन एवं व्यवस्थापन से संबंधित सभी प्रस्तावों की सूची राष्ट्रपति को दे? हाँ, नहीं, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, उपयुक्त सभी असत्य हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल और उसके जो व्यवस्थापन है उससे संबंधित सभी प्रस्ताव राष्ट्रपति को देना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है? किस अनुच्छेद के तहत संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 245 या फिर अनुच्छेद 251। आपको इसमें सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 249। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने 2024 तक कितने प्रतिशत लिंग अंतर समाप्त कर दिया है? 50%, 64.1%, 70% या 80%? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 64.1%। अगला क्वेश्चन देखिए, देश के नागरिकों को जागरूक करने के लिए किस वर्ष से प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है? 2001 से, 2005 से, 2011 से, 2016 से? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 2011 से। निम्नलिखित में से कौन एक गलत है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। दो ऑप्शन और रह गए। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, मूल कर्तव्य, ये ऑप्शन नंबर एक गलत है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, जबकि मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 या 26 दिसंबर 1949? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में या फिर उत्तर प्रदेश में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानसून के वार्षिक चक्रण हेतु भूमि तथा सागरीय भाग के गर्म होने की विभिन्न दरों पर आधारित तापीय संकल्प सिद्धांत किसने दिया? ई हेली, फोन, एमटीयीन या हेडली ने? इसका सही जवाब होगा एडमंड हेली। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर सूची नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ पे वन का प्रकार दे रखा है और इधर दे रखा है कहाँ पे पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन, शंकु वृक्ष वन, कच्छ वनस्पति और पतझड़ वनस्पति। आपको इसमें चयन करके सही मिलान का चयन करके आपको सही जवाब देना है। तो इसमें देखिए, शंकु वृक्ष जो वन है ये पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हिमालय में ये ऊंचाइयों पर ये वन पाए जाते हैं। पतझड़ वनस्पति ये पाई जाती है राजस्थान में। उष्ण कटिबंधीय वन सुंदरवन में और कच्छ वनस्पति पाई जाती है साइलेंट वैली में। तो ए में 1 होगा और बी में 2 होगा। तो यहाँ पे देखिए ए में 1 और बी में 2, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी है? फ्यूजियामा, एकांकागुआ, क्राकाटाओ या एटना? आपको सही जवाब बताना है। सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, एकांकागुआ। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया? 375, 325, 382, 378? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 382। अगला क्वेश्चन देखिए, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख देश कौन सा है? तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या केरल? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी किस प्रकार की होती है? चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या फिर लाल मिट्टी? ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी सर्वोत्तम उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला नवीनतम है? कराकोरम, उच्च हिमालय, लघु हिमालय या फिर शिवालिक? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शिवालिक हिमालय। अगला क्वेश्चन देखिए, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? 12 घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा या फिर 4 मिनट? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 मिनट। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करने वाला है। यहाँ पे उपग्रह दे रखा है और यहाँ पे सूची, यहाँ पे ग्रह दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें एरियल, गैनीमेड, चरोन और टाइटन। तो टाइटन तो लगभग सभी को आता है, तो सबसे पहले वही मिलाना है जो आपको आता है। तो टाइटन हो जाएगा सन्नी का। डी में 1। अब यहाँ पे देखते हैं, डी में 1 ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, डी में 1 इसमें है, तो केवल एक ही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी है? पी तरंगे, एस तरंगे, आर तरंगे, एल तरंगे? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, एल तरंगे। ट्रेंच कमीशन संबंधित है बेंगू किसान आंदोलन से, बिजोलिया किसान आंदोलन से, अलवर किसान आंदोलन से या फिर सीकर किसान आंदोलन से? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बेंगू किसान आंदोलन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? डूंगरपुर में, चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ या फिर उदयपुर में? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर में अवस्थित है। लोक कथा, देवनारायण जी की फड़के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? मंजीरा, चंग, जंतर या फिर खड़ताल? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जंतर। अगला क्वेश्चन, कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य व्यावसायिक नृत्य हैं, ये होली के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, तीज के अवसर पर या फिर नवरात्र के अवसर पर? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विवाह के अवसर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगरीय स्वशासन संस्थाओं को प्रभावी व सशक्त स्थिति प्राप्त हुई? 44वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन या फिर 73वें संविधान संशोधन? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 74वें संविधान संशोधन। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों पर किया गया? 1 स्तर पर, 3 स्तर पर, 5 स्तर पर या फिर 8 स्तर पर? सही जवाब होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, 5 स्तर पर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया? रमा देवी के नेतृत्व में, उत्तमा देवी, किशोरी देवी के नेतृत्व में या फिर दुर्गा देवी के नेतृत्व में? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरी देवी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में हुई है? तल्लीनाथ जी की, वीरकल्ला जी की, भूरिया बाबा की, मल्लीनाथ की? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वीरकल्ला जी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला है? जैसलमेर में, जोधपुर में, चूरू में या फिर नागौर में? ये प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम पूछ रहा है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? 2008 में, 2009 में, 2010 में या फिर 2011 में? आपको इसका सही जवाब बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 2010 में। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता है? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़? यह पूर्व पश्चिम गलियारा, यह झालावाड़ जिले से नहीं गुजरता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म है? अजमेर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, अलवर, टोंक या फिर करौली, सवाई माधोपुर? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर ऑप्शन नंबर सी नहीं रहता तो ऑप्शन नंबर डी भी इसमें सही जवाब है, लेकिन प्रथम जो प्रायोरिटी है ये ऑप्शन नंबर सी अधिक ज़्यादा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इनमें से कौन सी मृदा की अधिकता पाई जाती है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कौन सी मृदा अधिक पाई जाती है? लाल मृदा, भूरी रेतीली मृदा, मध्यम काली मृदा या फिर लाल एवं पीली मृदा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यम काली मृदा। मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम है? मुहाने से उद्गम की ओर यानी कि यमुना नदी की तरफ से मध्य प्रदेश की तरफ, इसके जो बांधों का है सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा, आपको बताना है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर या जवाहर सागर? जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर या गांधी सागर? गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर या फिर ऑप्शन नंबर डी, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये मुहाने से उद्गम की ओर पूछता है। अगर ये उद्गम से मुहाने की ओर पूछता, इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन नंबर बी, लेकिन सही जवाब कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, कुंभलगढ़। ऑप्शन नंबर इसमें ए ऑप्शन नंबर सबसे सही हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है? संज्ञानात्मक, मनोप्रेरण, क्रियात्मक, भावात्मक। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मनोप्रेरण। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? समाज संबंधी अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन, नागरिकता की शिक्षा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से प्रयोगशाला विधि का गुण नहीं है? छात्रों में अनुशासनात्मक, छात्रों में आत्मानुशासन विकसित होना, इससे सामूहिक शिक्षण के दोषों को दूर किया जाता है, इससे छात्र स्वक्रिया द्वारा ज्ञान अर्जित करता है, इसमें विभिन्न बातों की खोज में पर्याप्त समय नष्ट नहीं करते। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, आगमन विधि के पद है? उदाहरण प्रस्तुत करना, सामान्यीकरण, निरीक्षण करना, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला देखिए, परीक्षा प्रतिमान के उद्देश्य है? छात्रों में जिज्ञासा अभिवृत्ति का विकास करना, छात्रों में सकारात्मक कौशलों का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है? रेडियो, एपिडायस्कोप, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एपिडायस्कोप। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है? फिल्म स्ट्रिप, चार्ट, चित्र विस्तारक यंत्र या फिर स्लाइड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, योजना के प्रकारों में कौन सा एक थॉमस एम रिस्क के योजना वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? उत्पादनात्मक योजना, बौद्धिक परियोजना, सीखने से संबंधित योजना या नैतिक योजना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नैतिक योजना। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है? उद्देश्य का निर्धारण, मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन एवं निर्माण, अभिलेख तैयार करना। ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 प्रमुख पहलू कौन से हैं? उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, मूल्यांकन विधि, उपयुक्त सभी। सही जवाब कौन सा होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो ये अपने आज के 150 क्वेश्चन एसएसटी के थे। आपको इसमें देखना है आपके कितने क्वेश्चन सही है, उस प्रकार से आप आकलन कर पाएंगे कि आपके रीट में कितने क्वेश्चन सही जाने के चांस है। अगली क्लास कल या परसों मिल जाएगी आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।